गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोग का 20 मई मंडे का दिन और सुबह के 11 बज रहे हैं। देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले आज के दिन हमारी एक वीकली क्लोजिंग हो चुकी है पिछले हफ्ते की, एंड अब नया वीक हमारा ओपन हो गया है। तो वीकली क्लोजिंग काफ़ी बुलिश हुई है, अच्छी खासी बुलिश हुई है। हम लोग सोच रहे थे पिछले हफ्ते कि मार्केट ने सबसे ज़्यादा लो एंड पर अपना क्लोजिंग दिया है, तो इसका मतलब थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो आनी चाहिए मार्केट में, बट हुआ उसका बिल्कुल अपोजिट, एंड दैट वाज टोटली एक्सपेक्टेड कि हाँ हम गलत भी हो सकते हैं। 60,000 का सपोर्ट वंस अगेन एक अच्छी बाइंग का रिजल्ट दिया। एंड इस बार ना वीकली क्लोजिंग में कुछ अच्छा हुआ है। आप यहाँ पे देखो, पिछले जितने हफ्ते थे हम लोग अपने हाईस को नीचे शिफ्ट करते गए थे, बट इस बार हम लोगों ने पिछले 3-4 कैंडल्स के हाई के ऊपर ऊपर क्लोज दिया है। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर BTC, और ये हफ्ता भी हम एक अच्छा बुलिश कैंडल देख सकते हैं जो हमें 70,000 73,000 ले जा सकता है। नहीं तो ये वीक हमारा ये रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन का, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करके ये वीक यहीं कहीं पे क्लोज भी हो सकता है। तो उसके बारे में भी हम लोग वन डे चार्ट पर देखेंगे अच्छे से कि क्या वहाँ पे सिनेरियो बन रहा है, बेरिश के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। बाकी करेंटली तो मार्केट इज़ बुलिश, और अब थोड़ा थोड़ी चीज़ें टर्न अराउंड हो रही है, जैसा कि मार्च के बाद से होने लगा था। उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी टर्न अराउंड हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। वन डे चार्ट देख लेते हैं कि आज की प्लानिंग किस तरीके से करनी है एंड मार्केट किस तरीके का रहा सैटरडे संडे। एज आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो, सैटरडे वाली वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ मैंने बोला था कि आपको बस अब मंडे के लिए ये वेट करना है कि मार्केट इधर कितना होल्ड करता है एंड नीचे कितना जाता है। क्या हम 66,000 को होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। एंड वी होल्डेड इट। कल भी हम लोग वहाँ तक गिरे थे, एक अच्छा मूव नीचे की तरफ आया था, बट रात रात से आई थिंक आज सुबह तक हम लोग उसको पूरा का पूरा रिकवर कर गए। दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे भी एक छोटी सी रेंज अब बनने लग गई है। हो सकता है मार्केट इसे आज ब्रेकआउट ऊपर की साइड या नीचे की साइड कर दे, या फिर आज के दिन हम एक छोटा कैंडल यहाँ पे क्लोज करें और फिर कल ब्रेकआउट करें। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। वैसे मंडे है तो वॉल्यूम आना चाहिए, हो सकता है आज एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। मोमेंटम रोकने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हमें प्रेशराइज करेगी, क्रिएट करेगी, वो है ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट जितनी बार भी गया है, एक अच्छा सेल प्रेशर आया है। छोटा मोटा सेल प्रेशर नहीं, बहुत बड़े बड़े कैंडल बने हैं, बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम के कैंडल्स बने हैं। तो वही यहाँ पे एक थोड़ा सा फियर क्रिएट करेगा कि मार्केट 68,000 के रेजिस्टेंस के आसपास कैसा बिहेव करती है। मार्केट उसे एक बार में निकालती है और उसके बाद विक बना देती है, या निकालती है और पूरे दिन सस्टेन करके क्लोजिंग देती है 70,000 के पास, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा केस सिनेरियो होगा। बाकी मार्केट को एक अच्छे ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर होल्ड करना ज़रूरी है। आप लोगों को एक प्राइस एक्शन का टिप देता हूँ। कभी भी कोई लेवल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट वहाँ पे होल्ड करेगा। अगर मार्केट वहाँ पे होल्ड करता है और उसके बाद उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा। ये प्राइस एक्शन का एक रूल होता है। ये कई बार फेल भी होता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम लोग रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड किया एंड उसके बाद भी हम रिवर्स हो गए, राइट। जबकि हमने रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया था तो वी शुड ब्रेकआउट अप साइड, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट के आसपास भी थोड़ा बहुत होल्ड किया, लेकिन फिर भी हम इसे ब्रेक नहीं किए, यहाँ से बाइंग आई थी। तो एक्चुअल में प्राइस एक्शन का जो बेसिक रूल होता है वो ये है कि मार्केट अगर रेंज बना रहा है तो वो अनडिसीजन में है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी साइड ब्रेकआउट करता है जिस साइड से ट्रेंडिंग हो रहा होता है मार्केट, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे बायर आते हैं और उसको ऊपर लेके जाते हैं तो देर इज़ नथिंग टू गेट शॉक अबाउट इट, राइट, क्योंकि वो भी एक पॉसिबिलिटी वहाँ पर होती है। तो ये जो रेंज बन रही है इसके अंदर भी हमारी यही पॉसिबिलिटी है। मोर ओवर तो मार्केट अगर यहाँ सस्टेन कर रहा है वो ब्रेकआउट ऊपर की साइड ही देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है कि एक बार फिर से यहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं और बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, तो वो चीज़ भी हम लोगों को वहाँ पे प्लान करके रखनी पड़ेगी। ये वीक अभी पूरा पड़ा हुआ है। ये वीक अगर ज़्यादा अच्छा जाना है तो मार्केट इस पे सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा। ऊपर 1 या 2 दिन का पॉज लेके हम फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा दिनों के बाद हुआ है और इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, यानी लोगों की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटैक्ट हो रही है इस ब्रेकआउट से। तो जब ये प्राइस एक्शन निकालेगा तो नए बायर ऐड होंगे, पुराने सेलर जो हैं वो अपनी पोजीशन को काटेंगे, कई सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होंगे, तो एक बड़ा मोमेंटम जनरेट होता है मार्केट के अंदर। तो ये था वन डे का सिनेरियो जिसके अंदर हमने देखा कि एक रेंज यहाँ पर क्रिएट हो रही है, एंड ये रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट होगी उस तरफ को मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ हमें नज़र आएगा।
लेट्स सी 15 मिनट्स के अंदर क्या कहानी चल रही है एंड आज की प्लानिंग हमें कैसे करनी है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल के अंदर आपको संडे के दिन एक अच्छा मोमेंटम मिला होगा और मैंने आप लोगों को लेवल्स कल की वीडियो में भी दे दिए थे। कल की वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत मज़ेदार प्लानिंग मैंने उसके अंदर बताई थी। सबसे पहले हम लोगों ने 67,400 का रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि सेल करने के लिए ये एरिया सबसे बेस्ट है एंड बाय करने के लिए आपका 66,400 सबसे बेस्ट है। और मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए मना किया था। मैंने आप लोगों को 5 बजे के आसपास ट्रेडिंग करने के लिए कहा था क्योंकि पूरा दिन हो सकता था वॉलेटाइल हो और शाम को 5-6 बजे के मोमेंटम आए एंड हुआ भी एग्जैक्ट वैसा ही। शाम को 3 बजे के आसपास यहाँ फेकआउट हुआ ऊपर, जिसको ये देखो ये वाला ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं कर पाया। फिर रीटेस्ट हुआ, एक स्टार बना और उसके बाद बहुत प्यारा मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। लगभग 900 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम आपको मिलता अगर आप कल के दिन ट्रेडिंग करते तो। मैं संडे का दिन ट्रेडिंग नहीं करता, दैट्स वाई आई डिड नॉट एंटर इन दिस ट्रेड, लेकिन एनालिसिस कल के दिन हमारी बहुत ज़्यादा परफेक्टली फिट हुई कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग फेल हो सकती है, तो वो फेल भी हुई एंड जो लेवल्स हम लोगों ने सेलिंग के लिए देखे थे वहाँ पे सेलिंग आई भी। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम शाम के टाइम आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। आज की बात कर लेते हैं कि आज किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे मिस हुआ मुझसे क्योंकि बॉटम अच्छा खासा तैयार हो गया था एंड आपको पता है कभी भी मार्केट किसी भी लेवल से रिवर्स करना होता है तो W या M बहुत अच्छा पैटर्न है वहाँ पे। तो 66,000 के सपोर्ट पर इतना बड़ा हैमर, इतना प्यारा डबल बॉटम, ये सुबह सुबह मुझसे मिस हो गया एंड उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मार्केट ने लिया। सी मैं क्या बता रहा था बड़े प्राइस एक्शन में कि कभी भी मार्केट को किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करना है तो वो वहाँ पर होल्ड करने लग जाता है और होल्ड करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम देता है, राइट। तो ये चीज़ आपको छोटे प्राइस एक्शन में भी देखने को मिल जाएगी। अभी करेंटली मैं क्या सोच रहा हूँ वो देख लेते हैं। सबसे पहले 67,400 का लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है शाम तक, उसके बाद कोई मोमेंटम देता है तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर लॉन्ग। फिर हम लोग 67,400 के ऊपर क्लोजिंग पे एक लॉन्ग कर सकते हैं अगर सस्टेन करता है तो। अदरवाइज़ अगर ये डायरेक्ट निकालता है इस तरीके से तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँगा क्योंकि ऑलरेडी सुबह से मोमेंटम हो गया है। हो सकता है यहाँ कहीं जाके फिर से सस्टेन करे फिर निकाले, वो मेरे लिए एक परफेक्ट एंट्री होगी। बट अगर ये रैली डायरेक्ट जाती है तो मैं लॉन्ग में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर ये रैली इस यहाँ सस्टेन करती है फिर शाम के टाइम कहीं हम निकालते हैं, सो दैट विल बी अ गुड सेटअप फॉर मी। सेकेंड सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ सेलिंग के लिए। अगर 67,400 के आसपास मार्केट टिकता है एंड बार बार लोअर लो फॉर्मेशन करता है, फिर यहाँ कहीं रिटेस्ट पे स्टार वगैरह इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो वो हमारे लिए गुड साइन होगा कि मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है। तो एक छोटा सा सेल हम वहाँ पे बिठा सकते हैं। सेलिंग के लिए मैं कम देख रहा हूँ मार्केट को, ओब्वियसली हम लोग एक अच्छे खासे ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सेलिंग के लिए मैं क्वांटिटी भी कम रखूँगा, 20% क्वांटिटी रखूँगा। यानी अगर मैं $1000 से ट्रेड करता हूँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ $200 से ट्रेड करूँगा। और लॉन्ग के लिए मैं एक थोड़ा सा अग्रेसिव क्वांटिटी रखूँगा। लॉन्ग के लिए मैं दो जगह से प्लान करूँगा, एक 66,600 से जो कि आज का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था और कल का भी एक अच्छा सपोर्ट था, एंड सेकेंड इज 67,400 के ऊपर की क्लोजिंग, राइट। शॉर्ट के लिए मैं प्लान करूँगा अगर इधर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है। बाकी असली शॉर्ट बताऊँ तो असली शॉर्ट हम इन्हीं लेवल्स के नीचे जाएंगे, 66,600 400 इन्हीं के नीचे असली शॉर्ट आएगा। उससे पहले तो हम लोग इधर शॉर्ट का ज़्यादा देखेंगे नहीं प्लान। अगर ऊपर से आके इस तरीके से ब्रेकआउट फेकआउट भी होता है तो उसमें भी मैं शॉर्ट के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक वन डे में कुछ नेगेटिव कैंडल ना दिख जाए, कुछ हाई वॉल्यूम ना दिख जाए या ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन अच्छे से ना दिख जाए, तब तक मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा शॉर्ट साइड पे। तो फिर से मैं आप लोगों को प्लान बता देता हूँ कि क्या आज की प्लानिंग रहेगी। लॉन्ग के लिए 67,400 का ब्रेकआउट अगर शाम के बाद देता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग का एंट्री बनाया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। 68,000 पहला टारगेट रहेगा एंड सेकेंड टारगेट रहेगा हम लोगों का 68,200। उसके बाद अगर ट्रेलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर वहीं पे आप लोग अपना टारगेट्स आज के दिन बुक कर सकते हो। क्योंकि वीकली कैंडल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, अगर मार्केट को वहाँ से ऊपर जाना है तो एक दो दिन मंडे ट्यूसडे थर्सडे थोड़ा सा
सस्टेन करना पड़ेगा वनडे पे भी, और वीक भी थोड़ा सा तब तक स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। तो इसीलिए अभी थोड़े से टारगेट्स बुक करने प्रेफर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग रैली अभी 1-2 दिन में आएगी, राइट, ऐसा मुझे लगता है। अगर आता है तो ट्रेलिंग वर्क हमारा हेल्प करेगा ही करेगा। सेकेंड लॉन्ग का प्लान हम देख लेते हैं 66,600 के एरिया से। यहाँ पे कहीं आके अगर हैमर या डब्ल्यू जैसा कुछ बनाता है या इन सपोर्ट्स पे भी बनाता है, तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग का प्लानिंग फिर से करना पसंद करूँगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ताकि अगर मान लो कि यहाँ से हम रिवर्स भी होते हैं इस तरीके से, तो मेरा ज़्यादा लॉस ना हो, मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट के अंदर लॉस लेके निकल जाऊँ, राइट। बाकी मैं थोड़ा सा शाम तक का ही वेट करना पसंद करूँगा, 5 बजे 6 बजे ही ये एरिया। डायरेक्ट लॉन्ग जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। शॉर्ट के लिए सेम ही लेवल है 67,400 का। अगर यहाँ पे शाम तक कुछ नेगेटिव बनाता है, यहाँ पे स्टार बनाता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है, तो एक छोटा सा मैं रिस्क ले सकता हूँ, हल्का सा, ज़्यादा मैं रिस्क लूँगा ही नहीं, क्योंकि ये इन सेटअप्स के फेल होने के चांस आज बहुत होंगे। क्योंकि आज एक बड़ा मोमेंटम मार्केट प्लान कर सकता है मंडे के दिन, तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैप करने के लिए स्टार वगैरह बना के यहाँ तक आए एंड फिर यूँ निकल जाए। ये चीज़ें हमारे पहले भी सेटअप्स में हो रखी है, तो इसीलिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ही प्लान करना, ज़्यादा शॉर्ट की तरफ इतना ज़्यादा माइंड रखने की ज़रूरत नहीं है। सो आज की अपडेट में बस इतना ही गाइस। सून Q&A वीडियो के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। Q&A वीडियो सून आप लोगों को आएगी, उसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे छोटी मोटी अपडेट्स भी आपको मिलती हैं, पोल्स वगैरह, इंटरेस्टिंग पोल्स वगैरह भी डालते हैं। एंड आज से यहाँ पर एक अच्छी सी बुक सीरीज़ भी शुरू हो रही है, जिसके अंदर मैं जो भी बुक पढ़ा करूँगा उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ करेंगे, साइकोलॉजी रिलेटेड, प्राइस एक्शन रिलेटेड या फिर मार्केट रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा विद एक्सप्लेनेशन, राइट। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत क्वालिटी बरसने वाली है, यू विल बी वेरी वर्थ इट फॉर इट, राइट। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के अपडेट में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।